तकरीबन 1750 कबल मसीह कदीम बाबुल की सरजमीन में एक ऐसा कानून बनाया गया जो हजारों साल बाद भी मशहूर है। बादशाह हम्मुराबी ने एक बुलंदो बाला सियाह पत्थर की तख्ती बनवाई। इस तख्ती पर तफसीली कवानीन कुंदा किए गए। ये कवानीन सबसे पहले तहरीरी कानून में शुमार होते हैं। इन कवानीन का बुनियादी उसूल था आंख के बदले आंख। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता तो उसे भी वही सजा मिलती। बादशाह खुद उस तख्ती के सामने खड़ा होकर लोगों को ये उसूल समझाता। अवाम इस सख्त इंसाफ को देखकर हैरान रह जाते। बादशाह के दरबार में लोग इंसाफ की दरख्वास्त लेकर आते। हर फैसला इसी सख्त उसूल के मुताबिक किया जाता। बाजारों में भी लोग रोजमर्रा जिंदगी इसी कानून के साए में गुजारते। बादशाह ने खुद खड़े होकर इस उसूल का ऐलान किया। सदियों बाद एक और सरजमीन में एक और सख्त कानून सामने आया। कदीम यूनान के शहर एथेंस में एक कानूनदान ने कवानीन मुरत्तब किए। उसका नाम ड्रेको था। उसके कवानीन इतने सख्त थे कि आज भी ड्रेकोनियन का लफ्ज इसी से माखूज है। ड्रेको ने एक लकड़ी की तख्ती पर अपने कवानीन कुंदा करवाए। ये तख्ती आम लोगों के सामने खुले मैदान में नस्ब की गई। लोग हैरत से उसे पढ़ने लगे। मामूली जराइम पर भी इंतहाई सख्त सजाएं मुकर्रर थीं। हत्ता कि छोटी चोरी पर भी सख्त तरीन सजा दी जाती। ड्रेको खुद खड़े होकर इन कवानीन की वजाहत करता। एथेंस के शहरी इन कवानीन को देखकर खौफजदा हो जाते। ये कानून तारीख में सख्ती की अलामत बन गया। एथेंस के बाजारों में भी लोग इसी खौफ के साए में जिंदगी गुजारते। हर शहरी मुहतात रहता कि कहीं कोई छोटी गलती भी भारी ना पड़ जाए। सदियों बाद एक और सख्त तरीन कानून सामने आया। मंगोल सुल्तनत के बानी चंगेज खान ने यासा कोड मुतारिफ कराया। ये एक सख्त फौजी और समाजी ज़ाब्ता था। इस कोड को एक कीमती तूमार पर लिखा गया। मंगोल खैमों में ये तूमार एहतियात से महफूज रखा जाता। इस कोड की खिलाफ वर्जी की सजा इंतहाई सख्त थी। चंगेज खान खुद इस तूमार को थामे अपने सिपाहियों के सामने खड़ा होता। उसके सख्त अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद लाजमी था। मंगोल जंगजू निहायत नज़्म ज़ब्त के साथ सफ बस्ता खड़े रहते। किसी भी हुक्म से इन्हिराफ की सज़ा मौत थी। खैमों के दरमियान जिंदगी इसी सख्ती से गुजरती। चंगेज खान ने खुद अपनी फौज को सख्त अल्फाज में यह कानून समझाया। मंगोल सल्तनत इसी नज़्म की बदौलत वसी होती गई। ये कानून तारीख के सख्त तरीन फौजी ज़ाब्तों में शुमार होता है। खैमों की बस्ती में सूरज ढलते ही खामोशी छा जाती। ये नज़्म व ज़ब्त ही मंगोल सल्तनत की ताकत का राज था। कुछ सदियां पहले एक और अजीम तहजीब ने भी अपने कवानीन लिखे। कदीम रोम में 12 कांसी की तख्तियां तैयार की गईं। ये तख्तियां रूमी फोरम में सरेआम नस्ब की गईं। एक रूमी सेनेटर इन कवानीन की वजाहत के लिए खड़ा हुआ। रूमी शहरी बेताबी से ये कवानीन पढ़ने लगे। ये कवानीन रूमी मुआशरे की बुनियाद बन गए। सेनेटर ने सख्त लहजे में शहरियों को ये कवानीन समझाए। रूमी फोरम लोगों के हजूम से भर गया। बाजारों में भी रोजमर्रा जिंदगी इन्हीं कवानीन के साए में चलती रही। सदियों बाद जदीद दौर में भी कुछ मुमालिक ने इंतहाई सख्त कवानीन अपनाए। शुमाली कोरिया का मौजूदा निज़ाम दुनिया के सख्त तरीन निज़ामों में शुमार होता है। शहर की सड़कों पर सरकारी तंबीही बोर्ड नुमाया तौर पर आवेज़ा हैं। एक रहनुमा सख्त लहजे में अपनी कौम से खिताब करता है। उसका अंदाज निहायत मजबूत और बेलचक है। शुमाली कोरिया के फौजी निहायत नज़्म ज़ब्त के साथ सफ बस्ता खड़े रहते हैं। उनकी वर्दियां और अंदाज बिल्कुल यकसा होता है। आम शहरी भी सादा और यकसा लिबास पहनते हैं। उनके चेहरों पर एक खामोश तहम्मुल नजर आता है। सरकारी तंबीही बोर्ड हर जगह नुमाया रहते हैं।
रहनुमा खुद फौजी दस्तों का मुआयना करता है। शहर की वसी और खाली सड़कें इस निजाम की सख्ती की अक्कासी करती हैं। अवाम कतार में खड़े होकर हिदायत का इंतजार करते हैं। शाम ढलते ही शहर की खाली सड़कें मजीद खामोश हो जाती हैं। ये निजाम दुनिया के सबसे सख्त निजामों में शुमार होता है। उसके बरक्स जदीद दुनिया में एक और मिसाल सामने आती है। सिंगापुर के शफ़ाफ और जदीद शहर में भी सख्त कवानीन राइज हैं। यहाँ सरकारी तंबीही बोर्ड हर गली में नुमाया है। एक एहलकार निहायत मुस्तादी से फराइज अंजाम देता है। शहरियों को हर कानून की सख्ती से पाबंदी करनी होती है। छोटी सी गलती पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। सिंगापुर के शहरी निहायत नज़्म व ज़ब्त से सड़कों पर चलते हैं। एहलकार हर लम्हे कवानीन की निगरानी करते रहते हैं। च्युइंगम चबाना जैसी मामूली सी बात पर भी सख्त जुर्माना आयद होता है। यहाँ तक कि मंशियात की स्मगलिंग पर सख्त तरीन सजा मुकर्रर है। शहर की चमकती इमारतें इसी नज़्म का समर हैं। शहरी कतारों में मुकम्मल तरतीब से खड़े रहते हैं। ये सख्ती ही सिंगापुर की सफाई और तरक्की का राज है। शाम ढलते ही शहर एक मुनज़्ज़म खामोशी में डूब जाता है। ये 6 मुख्तलिफ तहजीबें मुख्तलिफ ज़मानों में एक ही मकसद रखती थीं, नज़्म और इंसाफ कायम करना। बाबुल की सियाह तख्ती आज भी अजायब घरों में महफूज है। यूनान की लकड़ी की तख्ती तारीख का एक अहम निशान बन चुकी है। मंगोल तूमार और रूमी कासी की तख्तियां भी महफूज हैं। जदीद दौर के सख्त कवानीन भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। हर दौर ने अपने अंदाज में सख्ती को इंसाफ का जरिया समझा। ये सब मिसालें इंसानी तारीख का एक अहम हिस्सा हैं। दुनिया के नक्शे पर ये तमाम मकामात एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। इंसाफ का तराजू सदियों से इंसानियत की अलामत रहा है। कदीम खंडरात और जदीद शहर आज एक ही कहानी सुनाते हैं। सख्ती और इंसाफ का ये सफर कभी नहीं रुका। हर दौर ने अपनी सख्ती को एक मकसद के तहत अपनाया।